हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का टॉपिक है समूह 18 के तत्व, नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इतना चीज़ें हम चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन भी कैसे आ सकते हैं वो सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट समूह 18 के तत्वों को याद करना जरूरी है। ठीक है ना, तो इसको अपन ट्रिक से याद करेंगे, है ना। आपको मेहनत नहीं लगेगा। देखिएगा हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। हे नारायण, ठीक है, नियान हो जाएगा। हे नारायण अर्जुन आर्गन, हे अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गए। और फिर ऑग्निसान। ठीक है, तो हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान जिनान रेडान। क्या हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान जिनान रेडान। इसका ट्रिक आप लोग लिख लें। ट्रिक आप लोग लिखें। इसका ट्रिक क्या है स्टूडेंट कि हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गए। फिर ऑग्निसान अभी देखिए अलग से है तो उसको भी ट्रिक में आप जोड़ सकते हो। तो हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में आ गए। आ से आग्नेसान हो जाएगा। ठीक है, चीजें समझे। हे नारायण अर्जुन कर्ण से रंगभूमि में हार गए और आ गए। तो ऐसा आप लोग याद करें। ठीक, क्लियर। तो ट्रिक आसानी से याद कर लिए। अब इनके तत्वों का जो परमाणु क्रमांक, इसको कैसे याद करेंगे, ये भी तो जरूरी है ना। देखिए 2 है, फिर इसके बाद होता है स्टूडेंट 10, फिर होता है 18, फिर 36, 54 और फिर आपका 86, 118। अब इसको कैसे याद करेंगे। क्या कठिन है? जी नहीं, कठिन बिल्कुल नहीं है। कठिन तो कभी समझना ही नहीं। देखो भाई, क्या जोड़ते हैं बोरबरीक सिद्धांत के अनुसार, +8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे, फिर 8 जोड़ेंगे। ठीक, इसके बाद क्या जोड़ेंगे 18, फिर कितना जोड़ेंगे 18, फिर कितना जोड़ेंगे 32, फिर कितना जोड़ेंगे 32। अच्छा, 2 8 8 18 18 32 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहले कक्षा में 2 बार गया, इसके बाद आपने 8 जोड़ दिया, फिर 8 जोड़ दिया, फिर 18 जोड़ दिया, फिर 18, फिर 32 और 32। तो इस प्रकार से 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 8 जोड़ोगे 18, 18 में 18 जोड़ोगे 36 आएगा, 36 में 18 जोड़ 54 आएगा, फिर 32 जोड़ोगे 86 आएगा, फिर 32 जोड़ दो 118 आएगा। तो ये तत्वों के नाम और संकेत और इनका जो परमाणु क्रमांक है वो भी आसान हो गया याद करने के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके। नाम क्या है? हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान जिनान रेडान। चलिए अब कुछ बेसिक चीजें चर्चा करते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले बात किया जाए तो यदि अक्रिय समूह अर्थात शून्य समूह, इसको शून्य समूह के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसको स्टैंड 18वें समूह में रखा गया है। तो यदि कोई पूछे कि जो आपका एरोजेन है, समझ रहे, उत्कृष्ट गैसें हैं, कहां रखे गए हैं? तो 18वें समूह में रखे गए हैं। क्लियर है? तो कहां रखा गया है? तो 18वें समूह में रखा गया है। ठीक, पहले 6 तत्व थे। ठीक है, अब देखिए टोटल 7 तत्व हैं आग्नेयसान को लेकर के। हीलियम नियान आर्गन क्रिप्टान जिनान रेडान और आग्नेयसान। देखिए ये सभी गैसें हैं, पूरे के पूरे गैस हैं। ध्यान रखिएगा 18वें समूह के सभी तत्व गैस हैं तथा रासायनिक रूप से अक्रिय हैं, मतलब किसी से क्रिया नहीं करते और ये कम यौगिक बनाते हैं, बहुत कम। इसी कारण से इन्हें उत्कृष्ट गैस कहते हैं। कभी यदि कोई बोल दे कि उत्कृष्ट गैस क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी गैस है, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट ये रासायनिक रूप से अक्रिय हैं, बहुत कम यौगिक बनाते हैं, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति यदि सर्वोच्च है तो बहुत कम ही दोस्ती बनाएगा। उत्कृष्ट व्यक्ति मतलब हर एक लोगों से ज्यादा मतलब नहीं रखता, क्योंकि वो अपने काम की बातें करता है और कुछ अच्छा करने की सोचता है। हर किसी से मुंह बातें, छोटी मोटी बातें नहीं करता रहता है। उसी प्रकार से ये जो आपका 18वां समूह तत्व है ना, ये भी उत्कृष्ट है क्योंकि बहुत कम यौगिक बनाता है। अच्छा, प्रकृति में इनकी उपलब्धता बहुत कम है, रासायनिक रूप से अक्रिय है और बहुत कम है, इसलिए इन्हें दुर्लभ तत्व कहते हैं, दुर्लभ गैसें कहते हैं, क्योंकि बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं? दुर्लभ गैस कहते हैं। समझ रहे ना, अक्रिय गैस किसी से क्रिया नहीं कर रहे हैं, बहुत कम क्रिया करते हैं, इसलिए अक्रिय गैस कहते हैं। दूसरा चीज, दुर्लभ गैस प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इस कारण से स्टूडेंट इन्हें क्या कहा जाता है? दुर्लभ गैस कहा जाता है। इतना समझ गए। जैसे मैं बात करूं हीलियम, हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन अक्रिय गैसों के कारण, मतलब ये क्रिया नहीं करता, इस कारण इसे 18वें समूह में रखा गया है, क्योंकि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में ही प्रवेश करते हैं, पी में नहीं करते, इसलिए फिर भी इसे पी ब्लॉक में रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये अक्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करता, इसी कारण से इसे 18वें समूह में रखा गया है, क्योंकि अक्रिय गैसों के रूप में ये रासायनिक प्रभाव को दर्शाता है, यानी निष्क्रिय है। चीजें समझ गए? कुछ चीजें बेसिक चीज तो आप समझ ही गए होंगे, यही बेसिक चीज आपको समझाना था।
ठीक है, अब फटाफट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाना है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे चार्ट बनाया हूँ, कंप्लीट है पूरा। इस प्रकार से आपको चार्ट बनाना है हीलियम का, ठीक है। हीलियम का He 2 1s2 हो गया। फिर नियान यानी 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1s2 2s2 2p6, क्लियर। आर्गन हो गया कितना 18, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक। इसके बाद क्रिप्टॉन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 3d 10 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कभी कभी आप इस 3d को यहां पे लिख सकते हो कि 3p6 3d 10, ठीक है, फिर 4s2 4p6, गलत नहीं कहलाएगा, गलत तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा। आप कभी भी कंफ्यूज मत होना, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10, इसके बाद 4s2 4p6 क्रम से। अच्छा, इसी प्रकार आगे भी जेनान है 54, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर 3d को यहां पे रख दो 3d 10, फिर 4s2 4p6, ठीक है, फिर 4d 10 कर दो, क्या कर दो 4d 10, ठीक है स्टूडेंट, फिर 5s2 5p6 ऐसा कर दो। मतलब 3d को यहां से यहां रख सकते हो, 4d को यहां से यहां रख सकते हो, गलत नहीं कहलाएगा, ठीक। देखो अब भाव के अनुसार इसी तरह भरा जाता है, लेकिन हम क्रम से दर्शा सकते हैं। यदि उनमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं नहीं भरे, फिर भी क्रम से हम दर्शा सकते हैं। अगला देखें रेडान Rn का, तो 86 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6। अब यहाँ पे 3d 10 लिख सकते हो, यहाँ से उठाकर यहाँ पर, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s2 4p6 4d 10 4f15, फिर 6s2 5s2 5p6 5d 10 6s2 6p6। ऐसे आप कर सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, समझ रहे हैं। कुछ चीजें यहां पर थोड़ा सा फटाफट आप लिख लो कि आर्गन का खोज किसने किया, तो केवेंडिश ने किया। हीलियम की खोज किसने की, फ्रैंकलैंड ने किया। रेडान की खोज प्रोडार्न ने किया। और शून्य समूह कहते हैं हम उत्कृष्ट गैसों को, शून्य समूह कहते हैं, 18वां समूह कहते हैं, एरोजन कहते हैं, अक्रिय समूह कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं, निष्क्रिय समूह कहते हैं। इतने नाम से जाने जाते हैं, शून्य समूह, एरोजन, अक्रिय, निष्क्रिय, उत्कृष्ट गैस है, ये भिन्न भिन्न नाम हो गए। अच्छा, आपको मैं अभी एक चीज और नहीं बताया, ऑग्नेसान का। ऑग्नेसान का बता दूं, ऑग्नेसान OG होता है, परमाणु क्रमांक कितना 118, कितना होता है स्टूडेंट 118। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर के दिखाता हूं आपको, सिंपल तरीके से भरूंगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिएगा 1s2, ठीक है, 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 में भर दिया इसमें, जैसे मैं अभी समझा रहा था। फिर 4s2 4p6 फिर 4d 10 भर दिया, 4d 10 के बाद 4f में 14 भर दिए मैंने, 5s2 5p6, ठीक है, 5d में 10 भर दिया मैंने, फिर 5f भी भरे जाएंगे, 14 भर दिया। फिर स्टूडेंट आपका हो जाएगा 6s2 6p6, अच्छा 6d में 10 भरे जाएंगे, इसके बाद 7s2 और 7p कितना हो जाएगा स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसका हो गया कंप्लीट ऑग्नेसान का। तो समूह के नाम, संकेत, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और विभिन्न प्रकार की जो बेसिक चीजें थी, जितना हो सका इसमें मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके जो भौतिक गुण हैं, जो भौतिक गुण है स्टूडेंट, उसको मैं आपको आसानी से करा दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आशा और उम्मीद है कि आज के वीडियो छोटा सा है लेकिन पसंद आया होगा। प्लीज यार पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।